जय श्री राम दोस्तों। एक चोर को कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला। उसके खाने के लाले पड़ गए। मरता क्या न करता। मध्य रात्रि गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में ही घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ संचय करके तो रखते नहीं, फिर भी खाने पीने को तो कुछ मिल ही जाएगा। आज का गुजारा हो जाएगा, फिर आगे की सोची जाएगी। चोर कुटिया में घुसा ही था कि संयोगवश साधु बाबा बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया? कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोले, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भून गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोष यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। साधु बाबा ने चोर को अपने पास में बैठाकर उसे इस तरह प्रेम से खिलाया जैसे कोई माँ भूख से बिलखते अपने बच्चे को खिलाती है। उनके व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा है। मैं चोरी करने आया और ये प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी है और मैं भी हूँ, यह भी सच कहा है। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियां भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती है। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सद्वृत्तियां लहलहा उठती है। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृत वर्षा सी दृष्टि का लाभ मिला। तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। साधु की संगति पाकर आधे घंटे के संत समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नियत से आया था, तो उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूंगा। दयालु महापुरुष है, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा, अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं कहीं डालकर सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की माँ से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रुक गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर कहा, महाराज, मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, भगवान सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। शरण में आने से बड़ा अपराध क्षमा कर देते हैं। उन्हीं की शरण में जा। चोर बोला, मैंने बड़ी चोरियां की है। आज भी मैं भूख से व्याकुल आपके यहाँ चोरी करने आया था, पर आपके प्रेम ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्रेम के जादू ने चोर को साधु बना दिया।
उसने अपना पूरा जीवन उस साधु के चरणों में सदा के समर्पित करके जीवन को परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिए। महापुरुषों की सीख है, सबसे आत्मवत व्यवहार करे, क्योंकि सुखी जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसी की भूख से मर रहा है। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा रखो। प्रेम और स्नेह को उदारता से खर्च करो। जगत का बहुत सा दुख दूर हो जाएगा। भटके हुए व्यक्ति को अपना कर ही मार्ग पर लाया जा सकता है, धुतकार कर नहीं। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।